हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। उसे टाटा ग्रुप 18,000 करोड़ में खरीदा है। इसके ऐलान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने किया है। टाटा के हाथ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आएगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आज लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए आज उसके घर के बाहर दूसरा नोटिस चिपकाकर कल सुबह 11 बजे तक को समय दिया गया है। लखीमपुर हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मांग की है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे को जल्द गिरफ्तार किया जाए। टिकैत ने कहा कि हमने 12 तारीख तक का समय दिया है। 12 अक्टूबर को बैठक है, उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई हैं। बता दें कि इलाके में तैनात को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जिसे स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर दिया गया है। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सभी 6 मेल आरोपियों को एनसीबी ने अथार्थ रोड जेल में दोनों फीमेल आरोपियों को भेज दिया है और आर्यन के क्वारंटाइन सेल में आर्यन को रखा गया है। भारत चीन के बीच गतिरोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था। क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा की समझ में अंतर है, दोनों पक्षों के बीच एंगेजमेंट कुछ घंटों तक चली और इसे मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया गया। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम में भारत को गौरवान्वित किया है और आज गाजियाबाद में हिडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरत अंगेज एयर शो किया। वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया है। एयर चीफ ने कहा कि जब मैं सुरक्षा परिदृश्य को देखता हूं, तो जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सोचता हूं और सचेत हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर कमान संभाली है। हमें राष्ट्र को बताना चाहिए कि बाहरी ताकतों को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय वायुसेना साहसमक और कर्मठता के साथ ही पेशेवर रवैये का जीता जागता उदाहरण है। चुनौतीपूर्ण हालात में एयरफोर्स ने कई बार देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है और अपनी मानवतावादी स्पिरिट से इन्होंने खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में स्थिर रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही भी रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेंगे और रिजर्व रेपो रेट की दर 3.5% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में आज भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। विकास की गति मौजूद होती दिख रही है और मुद्रास्फीति ट्रेक्चर अनुमान से अधिक अनुकूल हो रही है। इस अवधि पर अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए रिजर्व बैंक के अप्रत्याशित संकट पर निपटने के लिए 100 से अधिक उपाय किए गए हैं और इस वित्तीय बाजार को चालू रखने के लिए कई उपाय किए। पीएम मोदी को देश विदेश और खिलाड़ियों से मिले तोहफों की नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भल्ले की लगी है। हम आपको बता दें कि भल्ले के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। बता दें कि नीलामी 17 सितंबर से शुरू की गई थी और जिसमें पीएम मोदी को तोहफे में मिली कलाकृतियों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। राजस्थान के बीकानेर जिले पे सत्ताधारी कांग्रेस के एक नेता की बर्बर पिटाई कर दी गई और पुराने विवाद को लेकर लाठी डंडों से लेस युवकों ने कांग्रेस नेता की पिटाई की है। नोखा के देहात कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कांग्रेस नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103.54 रुपए और डीजल का दाम 92.12 रुपए हो गया। 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच में साफ हो जाएगा कि मुंबई इस बार प्लेऑफ में जगह बना पाती है या फिर नहीं। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया इस समय इतिहास में सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ रहा है और उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया में क्लाइमेट चेंज के वजह से सबसे बड़ा सूखा पड़ गया है। इस सूखे का असर देश में किसानों पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही स्थिति ने राज्य पर अरबों डॉलर का बोझ डाल दिया, जो कि भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 4 लाख करोड़ रुपए है। बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर यूनिसेफ ने एक नई रिपोर्ट तैयार की है जिसमें गंभीर चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इस पर बड़े पैमाने पर असर डाला है। बताया गया है कि पूरी दुनिया में 10 से 19 वर्ष के आयु पर हर 7 में से 1 बच्चा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर कोरिया में चीन के रास्ते कोविड-19 मेडिकल सप्लाई भेजने के लिए काम कर रहा है। वहीं WHO के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि मेडिकल सप्लाई क्या थी और क्या इसमें से कुछ अभी तक उत्तर कोरिया पहुंचा है या फिर नहीं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके यहाँ पर कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे कोविड संकेत मान रहे हैं। दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एक स्पेस टूरिज्म कंपनी का कहना है कि ये लोगों को 2024 तक के लिए बैलून के जरिए समताप मंडल पर भेजा जाएगा और लेकिन इसकी एक सीट की कीमत लगभग 36.7 लाख रुपए होगी। अमेरिका के परिजोन पर वर्ल्ड न्यू एंटरप्राइजेस बैलून बेस्ड सिस्टम पर काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। स्टार प्रचारक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बहन आशा कुमारी का भी नाम शामिल है। कवर्धा विवाद मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने कवर्धा पुलिस को वहां के हालातों के बारे में प्रदेश की जनता को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। पृथ्वीपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में उतारेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करेंगे और मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, प्रहलाद पटेल भी उपचुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार की तारीख जारी करेगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एम्स पहुंचे और जहां उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना भी की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल गुरुवार को घर में गिरने से चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। सीजीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया, जिसमें 522 अभ्यर्थी साक्षात्कार में चयनित किए गए हैं। वहीं 21 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। बता दें कि 175 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी, जिस पद में 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। जबलपुर में निर्माणाधीन शासकीय स्कूल का स्लैब गिरने से छात्र की मौत हो गई है। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना बेलखेड़ा के डुंगरई शासकीय स्कूल का है और वही कांग्रेस विधायक संजय यादव ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 महिला की हत्या के इलाके में सनसनी फैल गई है और पहली घटना जोखा पाट की है, जहां लगभग 40 फीट नीचे गहरे खाई में एक महिला की लाश मिली। वहीं दूसरी घटना कमारी गांव की है, जहां टंगिया से वार कर महिला की हत्या की गई। एक दिन में 2 महिला की मौत हुई और वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जल्दी न्यायालय में पेश किया जाएगा। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में गायब छात्र की खारून नदी में लाश मिली है। छात्र बीते 2 दिनों में गायब था और जिसकी लाश उरला इलाके में मिली है। छात्र के शरीर में गंभीर चोटों के निशान हैं और पुलिस हत्या कर लाश नदी में फेंकने की आशंका जता रही है। उरला थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सतना के रामपुर बघेलान में चोरों की शंका में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। रामपुर बघेलान में इटमा नई बस्ती की है और जहां विजय नाम का युवक रात के समय घूम रहा था, तभी इलाके के लोगों ने उसे चोर समझकर उसको रस्सी से बांधकर पीट दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक को गंभीर चोटें लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने घर जा रहे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम रोहित सिंह कुशवाहा है, जो कि हलवाई का काम करता है। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने रोककर उसे शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के अमोलपुरा गांव में वन विभाग की फायरिंग में मारे गए महावीर सिंह तोमर के परिजन तो अब तक न्याय नहीं मिला है और परिजन और गांव के लोग आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। काफी धीमी गति से जांच चल रही है। जबलपुर में मुंबई के रियल एस्टेट के कारोबारी में वेब सीरीज में प्रोड्यूसर बनाने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। फरियादी की शिकायत पर एसपी ने जबलपुर निवासी आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में वो जुट गए हैं। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में घर में डकैती कर अपहरण की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों ने कुछ दिन पहले टायर व्यापारी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। दुर्ग जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया, जहां सेना और साथ सोना को चमकाने के नाम पर महिला के साथ ठगी हुई है। 2 आरोपियों ने सोना चमकाने का झांसा देकर आधा तोला सोना लेकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। टीकमगढ़ में झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति पत्नी और उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने विद्युत विभाग के ई पर कार्रवाई की है और 50,000 का रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विद्युत विभाग ने ई ने बिल की राशि कम करने के लिए उपभोक्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहां शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। बालोद जिला कार्यालय में पदस्थ 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। निलंबित एक कर्मचारी शराब पीकर कार्यालय पहुंचा था, तो वहीं दूसरा कर्मचारी दफ्तर में सो रहा था। कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में दोनों कर्मचारी पर डिप्टी कलेक्टर ने कार्रवाई की। बलरामपुर जिले में नरसिंहपुर में राशन दुकान से कम सामान देने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत गांव की एक दिव्यांग महिला ने जनपद सीईओ से की। महिला का आरोप है कि राशन दुकान संचालक कम सामान दे रहा था और सवाल करने पर दुर्व्यवहार किया जाता था। महिला की शिकायत पर जनपद सीईओ ने खाद्य अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। डीएवीवी के 16 विभागों में संचालित 41 कोर्स पर प्रवेश के लिए बहुत उत्साह ही देखा जा रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है।